एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क अन्य डिवाइसों से जुड़ने के लिए सैटेलाइट लिंक का उपयोग करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा नेटवर्क दूसरे डिवाइसों से जुड़ना चाहता है, जुड़ने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग करता है। तो पहली बात आपको ये समझना है कि एक नेटवर्क, वो पहले से एक नेटवर्क है और वो दूसरे डिवाइसों से जुड़ना चाहता है। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि नेटवर्क अपने ही डिवाइसों से नहीं जुड़ना चाहता है, वो नेटवर्क के बाहर के डिवाइस से जुड़ना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई नेटवर्क बना है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, आईओटी डिवाइस हैं, ठीक है। तो ये सब एक छोटे से नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये नेटवर्क चाहता है कि वह उसके बाहर के डिवाइसेस से जुड़ सके। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा नेटवर्क अन्य डिवाइसों से जुड़ने के लिए सैटेलाइट लिंक का उपयोग करता है। तो ये दूसरे डिवाइसों से जुड़ने के लिए तार का उपयोग नहीं करता या फिर रेडियो सिग्नल का उपयोग नहीं करता, इस सैटेलाइट के सिग्नल का उपयोग करता है। तो इसका सिग्नल पहले जाता है सैटेलाइट्स तक अंतरिक्ष में, और वहाँ से फिर सिग्नल जाता है किसी डिवाइस तक, और फिर डिवाइस से सिग्नल वापस आता है सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट से फिर वापस आता है नेटवर्क पर। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो ऐसा करेगा या कर सकता है या उसको करने की ज़रूरत पड़े? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम लोगों ने देखा था कि वो 0 to 10 मीटर तक के डिस्टेंस पे ऑपरेट करता है। तो सैटेलाइट की जो दूरी होती है वो 10 मीटर से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हम सैटेलाइट को भी नेटवर्क का हिस्सा मानेंगे? नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क असल में पूरे इंटरनेट को कहते हैं। वाइड एरिया मतलब कि आपका 100 किलोमीटर से ज़्यादा का नेटवर्क अगर है तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क इस डेफिनेशन में फिट बैठता है कि वो अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग कर सकता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही दिया ये ऑप्शन डी, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम लोगों ने देखा था, हम लोग उसको लैन कहते हैं। उसकी दूरी होती है 0 to 10 किलोमीटर, 0 to 1 किलोमीटर। अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसकी दूरी, 0 to 1 किलोमीटर यहाँ तक की इसकी दूरी होती है। तो अगर नेटवर्क इतना बड़ा है 0 to 1 किलोमीटर के दायरे में तो वो लैन कहलाएगा। और सैटेलाइट की जो ऊंचाई होती है वो तो 1 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा होती है। तो सैटेलाइट को हम नेटवर्क का हिस्सा नहीं मानेंगे, और सैटेलाइट तक हम तार से नहीं कनेक्ट कर सकते उसको। सैटेलाइट के सिग्नल अलग होते हैं। और लैन में एक खासियत ये भी होती है कि वो तार से कनेक्ट होता है, ईथरनेट केबल होती है जिससे वो कनेक्ट होता है। तो तार तो सैटेलाइट तक नहीं पहुंच सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कुछ होता ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसकी दूरी 1 किलोमीटर तक ही रहती है। ये ऑप्शन की दूरी होती है 10 मीटर तक, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन किया और किसी ने आपका हॉटस्पॉट यूज़ किया तो वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसमें सैटेलाइट का कोई योगदान नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका बी, वाइड एरिया नेटवर्क। एक क्वेश्चन देखिए, नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में तो उसका क्या मतलब है। ऑप्शन दिया है, इसका अर्थ है एक पैकेट को सभी मशीनों को भेजना। इसका अर्थ है एक पैकेट को कुछ मशीनों को भेजना। इसका अर्थ है कि किसी पैकेट को किसी विशेष मशीन को संबोधित करना। इसका अर्थ है कि किसी विशेष मशीन को छोड़कर सभी मशीनों को पैकेट भेजना। पहले समझते हैं कि पैकेट का यहाँ क्या मतलब है। पैकेट का क्या मतलब है? पैकेट को आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे एक असली पैकेट होता है, कोई भी चीज़ आप रखते हैं पैकेट में तो उसको आप पैकेट कहते हैं, उसको रैप करके आप अच्छे से बना के रखते हैं तो वो पैकेट होता है। तो उसी तरह पैकेट कंप्यूटर नेटवर्क में भी लगभग वैसी ही चीज़ पैकेट होती है। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं
कोई कंप्यूटर कोई मैसेज भेजता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, तो मैसेज बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोई मैसेज है, बहुत बड़ा सा मैसेज है, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हमने पिछली बार देखे थे थ्योरी में कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, और भी होते हैं, एचटीटीपी होता है। वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके मैसेज को वो कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। कई भागों में आपका मैसेज ब्रेक होता है, और जो ये भाग बन जाते हैं इसके, इन भागों को पैकेट कहते हैं। ये हो गया आपका एक पैकेट। और पैकेट जो है, आपके हर पैकेट में बहुत सारी डेटा होती है कि इस पैकेट को कहाँ जाना है, ये पैकेट कहाँ से आया है, इसे कहाँ जाना है, ये किस पैकेट के आगे होगा, किस पैकेट के पीछे होगा, ये सारी डेटा हर पैकेट में रहती है। तो होता क्या है, पैकेट आपका कहीं जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, ये आप सेंडर हैं, और आपने कोई पैकेट भेजा किसी को और उसका नाम है डी, डेस्टिनेशन। तो उस पैकेट के आपने मैसेज भेजा, जो कि मैसेज कई पैकेट्स में बंट गया, और आपको यहाँ तक भेजना है। लेकिन इसको भेजने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपका जो मैसेज है वो ऐसे 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 भी जा सकता है, आपका मैसेज ऐसे 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 जा सकता है, आपका मैसेज ऐसे ऐसे और ऐसे जा सकता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि सेंडर और डेस्टिनेशन, आप जहाँ से मैसेज भेज रहे हैं और जहाँ तक मैसेज को पहुँचना है, उसके बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस हो सकता है, और बीच में बहुत सारे राउटर्स से वो गुजरता है मैसेज। मैसेज इसीलिए मैसेज को पैकेट में बांट दिया जाता है, ताकि अलग अलग पैकेट्स अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग रूट से जा सकें, और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचकर वहाँ पे वो पैकेट एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये मेथड होता है जिससे कि जो मैसेज होता है किसी भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे वो भेजा जाता है, अलग अलग पैकेट्स में बांट के। क्यों बांटते हैं? वो इसलिए बांटते हैं कि ताकि आपके मैसेज का वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के चांसेस बढ़ जाएँ। क्योंकि अगर वो नहीं बांटेंगे और आपका बहुत बड़ा मैसेज इकट्ठा होकर अब जब गुजरेगा रूटर से, तो बहुत से रूटर्स उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, या वो इतना बड़ा हो कि वो पूरा पहुंच ही ना पाए, पहुंचने में ही रूटर्स अपना टाइम आउट कर दें। टाइम आउट मतलब फिर कि रूटर्स जो होते हैं, या कोई भी कंप्यूटर बीच में जो पड़ता होगा, या आप ही का कंप्यूटर भेजते भेजते ही आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। ऐसा होता है क्योंकि कुछ लिमिट होती है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने की। आप एक लिमिट से ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं करेंगे, कोई भी मैसेज रिसीव करने के लिए बैठे नहीं रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर में भी यही होता है, तो इसलिए मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा जाता है। वो टुकड़े पैकेट कहलाते हैं, और वो जरूरी नहीं कि एक ही रास्ते से जाएं, वो अलग एक ही मैसेज के अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं और आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो ये होता है पैकेट। तो ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है? ब्रॉडकास्टिंग आप ऐसे भी समझते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक मैसेज को कई मशीनों तक भेजना, कई लोगों तक पहुंचाना, वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो जो ऑप्शन, इसका अर्थ है एक पैकेट को सभी मशीनों को भेजना, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का यही मतलब होता है। और इस क्वेश्चन में हमने पैकेट का मतलब समझा है, तो इससे हमको क्लियर होगा कि पैकेट क्या होता है। और ब्रॉडकास्टिंग मतलब तो यही होता है कि एक मैसेज को सब लोगों तक पहुंचाना। तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का क्या मतलब होता है? तो हम लोगों ने अपने नेटवर्क वाले टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाले थ्योरी में देखा था कि वैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हो, जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में अगर फैला है तो वो वैन कहलाता है। और हमने ये भी देखा था कि नेटवर्क को अगर हम साइज़ के हिसाब से बांटें तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक हो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन। वैन कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? वाईफाई अमेंडेड नेटवर्क,
पहला ऑप्शन है, ये नहीं होगा क्योंकि ये कुछ होता नहीं है। दूसरा है वर्ल्ड एक्सेस नेटवर्क, ये भी कुछ नहीं होता। वाइड एक्सेस नेटवर्क, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ये सही होगा। और इन सब का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। ए एन तो आखिरी में जो है इसका तो एरिया नेटवर्क ही होगा नाम, एरिया नेटवर्क। जो ए और एन है वो सब में एरिया नेटवर्क है। बस एल एम और डब्ल्यू अलग अलग हैं। एल का मतलब लोकल, एम का मतलब मेट्रोपॉलिटन और डब्ल्यू का मतलब वाइड। तो ये आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम पर कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया है प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, नेटवर्किंग और होस्टिंग। तो आइए देखते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब हम किसी वेबसाइट को किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं। जैसे हमारी कोई नई वेबसाइट बननी है, हम उसका नाम देते हैं example.com, और हमको ये वेबसाइट इस तरह से होस्ट करनी है कि कोई भी आदमी दुनिया में इसको एक्सेस कर सके, तो उस प्रोसेस को होस्टिंग कहते हैं। ये हम सर्वर पे होस्ट करते हैं वेबसाइट को, कोई सर्वर होता है उस पर अपनी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं। तो कोई भी इंसान चाहे तो हमारी वेबसाइट का ये एड्रेस टाइप करेगा अपने ब्राउज़र में, तो वो उसको खोल सकेगा। तो ये आंसर तो नहीं होगा। और सी ऑप्शन है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग ही वो प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन हो सके। तो ये ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन बी है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से जो कंप्यूटर है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को कंप्यूटर सीधे सीधे समझ नहीं सकता, इसको वो पहले कंपाइल करेगा। आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा कंपाइलर जिसको कहते हैं। कंपाइलर पहले आपके जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद ही कंप्यूटर आपका प्रोग्राम रन कर पाएगा। तो इस प्रक्रिया को कंपाइलिंग कहते हैं। तो कंपाइलिंग तो ऑप्शन में नहीं होगा सही। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग उस किसी भी उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि किसी डेटा को या किसी चीज़ को प्रोसेस किया जा रहा है। अब डेटा में अगर हम मूल रूप से देखें तो प्रोसेसिंग वो होगा कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो होगा प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग से कोई डेटा चेंज हो सकती है, कोई डेटा आप प्रोसेसर को फीड करेंगे तो वो उस पर कुछ ऑपरेशंस कर सकता है, तो ये होता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग भी ऑप्शन में नहीं होगा, तो सही ऑप्शन आपका होगा नेटवर्किंग। आइए हम लोग नेटवर्किंग के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले कोएक्सियल केबल का एक घटक है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोएक्सियल केबल जो होता है, जो कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ हो सकता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, उसमें उसका एक पार्ट कौन सा होगा इन चारों में से? तो ऑप्शन दिया है कॉपर कंडक्टर, कोर, प्लास्टिक जैकेट और क्लैडिंग। तो कोएक्सियल केबल कुछ इस तरह से होता है। कोएक्सियल केबल में तांबे का एक तार बीच में रहता है और उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन होता है। प्लास्टिक का हो सकता है, प्लास्टिक का ही होता है, किसी फाइबर का हो सकता है। और इस इंसुलेशन के ऊपर एक तांबे का तार फिर होता है, तो इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। और इन दो तारों के ऊपर शील्डिंग होती है।
जिसको आप शील्डिंग, जैसे शील्डिंग होती है कि तार को बाहरी एलिमेंट्स से बचाने के लिए, कि उसमें खरोंच ना पड़े, पानी ना पड़े, ये सब चीज़ें, तो ज़्यादा धूप ना लगे। शील्डिंग, शील्डिंग प्लास्टिक की होती है, मजबूत होती है। यहाँ तांबा होता है, कॉपर केबल, और इसके इर्द गिर्द तांबा होता है ये। तो ये आपका कॉपर है, और ये ऊपर इसका एक परत और कॉपर की है। तो ये कोएक्सियल केबल होता है। तो इसमें हमने देखा कि शील्डिंग है, तांबा है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन है। तो क्लैडिंग नहीं है, प्लास्टिक जैकेट, आप देख सकते हैं कि इसको हम शील्डिंग कह रहे हैं ना कि प्लास्टिक जैकेट। लेकिन अगर कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक जैकेट है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो इसमें सारे हो सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आपको मेन एलिमेंट जो होता है उसको देखना है कि वो हम टिक करें, क्योंकि आप चारों को टिक कर नहीं सकते हैं। तो आपको पहला वाला कॉपर कंडक्टर इस क्वेश्चन में सही आंसर लगाना चाहिए। कोर, कोर जैसी चीज़ यहाँ है नहीं, क्योंकि कोर कोई सिंगल मटेरियल से बना होता है। इसमें क्या है कि हमारा जो तांबे का तार है वो बीच में भी है और इर्द गिर्द भी है, तो कोई कोर नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि बीच वाला तार कोर है, लेकिन अगर वो कोर है तो फिर उसके ऊपर वाला तार क्या है, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक ही है, तो कोर तो नहीं होगा। प्लास्टिक जैकेट इसको हम नहीं कहेंगे, जो हमारी इर्द गिर्द की शील्डिंग है, प्लास्टिक जैकेट की जगह उसको हम शील्डिंग कहते हैं, वो प्लास्टिक की ही होती है, लेकिन वो शील्डिंग कहलाती है कोएक्सियल केबल के केस में। क्लैडिंग, क्लैडिंग भी कोएक्सियल केबल में नहीं होती है। तो मेन आंसर आपका होगा कॉपर कंडक्टर। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।